Good morning, students. Today we are going to do a worksheet based on lesson number 19. The NCERT book that is Looking Around. So, a seed will tell a farmer's story. First question is multiple choice questions. 4 options will be given. You have to choose one answer. The first question is in older times, good seeds were stored in dried blank, ब्रिंजल, बीटर गार्ड और कुकम्बर. ऑप्शंस हैं कि पहले जो सीड्स थे, अच्छे सीड्स जो होते थे, किस चीज को ड्राई करके उसमें स्टोर किए जाते थे? ब्रिंजल में, बैंगन में, बीटर गार्ड में या कुकम्बर खीरे में. सो द राइट आंसर इज गार्ड में. हेयर आर द पिक्चर्स. ये आपको दिखाई दे रहा है. फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें लटकाया हुआ है, उसको सूखी हुई है. दूसरी पिक्चर में सूखी हुई है, उसके अंदर से बीज बाहर निकल रहे हैं. थर्ड पिक्चर में तोड़ के दिखाया है कि इस टाइप से होते हैं. फोर्थ पिक्चर है, फिफ्थ है, उसको इस तरीके से गोल घुमा के रख लेते हैं. सिक्स्थ है, ये ड्राइड है लौकी, उसके अंदर से बीज बाहर निकल रहे हैं. तो अलग अलग तरीके थे. वो अलग अलग लौकी को, अलग अलग कद्दू को, अलग अलग ड्राइड को उसको यूज करते थे और उसके बाहर मड लगा देते थे. मड मीन्स मिट्टी लगा देते थे. Farmers in earlier times kept which leaves near seeds to protect them from insects? मैंगो, बनियन, पाइन और नीम. फार्मर्स पहले टाइम में जो सीड्स होते थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी पत्तियों का यूज करते थे? आंसर इज नीम. हियर आर द पिक्चर. नीम और निम्बोली भी है. ये नीम की पत्तियां इस टाइप से होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट गिव्स अ सिग्नल दैट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हैज बिकम ड्राई? कौन सा ऐसा प्लांट है जो हमें संकेत देता है, ये बताता है कि जो टॉप लेयर है मिट्टी की वो ड्राई हो गई है, भाई इसको पानी की जरूरत है. ऐसा कौन बताता है? फर्स्ट है यूनिकॉर्न, पिक्चर, क्रोटॉन और लवेंडर. राइट आंसर इज क्रोटॉन. क्रोटॉन प्लांट हमें बताता है कि जो अपर लेयर है, टॉप लेयर है सॉइल की, जो ऊपरी परत है वो क्या हो गई? सूख गई है. ये क्रोटॉन प्लांट है, रंग बिरंगा. ये भी ठीक है. ये हमें बताता है कि ऊपर की लेयर हो गई, सूख गई है, अभी पानी दे दो खेतों को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा नेचुरल फर्टिलाइजर है? नीम लीव्स, सॉइल, अर्थवर्म और काउ डंग. राइट आंसर इज काउ डंग. काउ डंग क्या है? एक नेचुरल फर्टिलाइजर है. काउ ने पोटी की, काउ का गोबर मिला हमें. पहले लोग क्या करते थे, ये मिलता था, फिर उसको थप देते थे और ऐसे सुखा लेते थे. सूखने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, फिर उसको स्टोर करके रख लेते थे. ठीक है. नहीं तो डायरेक्ट काउ डंग को खेतों में मिक्स कर दिया जाता, नहीं तो ड्राई करके रख लेते थे, जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे. नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स. टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपको ट्रू फॉल्स बताना है. फर्स्ट है फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर चीपर देन द नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स. कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स जो हमें फैक्ट्री से मिलते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं अगर हम कंपेयर करें नेचुरल फर्टिलाइजर जो हमें पहले मिलते. नहीं, नेचुरल फर्टिलाइजर तो फ्री के मिलते हैं, फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री वो तो इतने महंगे आते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, रॉन्ग बोल रहे हैं बात. इट इज गुड फॉर द सॉइल टू ग्रो द सेम क्रॉप थ्रू आउट द ईयर. कह रहे पूरे साल एक ही जो फसल है वो बोते जाओ, वो सोइल के लिए अच्छी नहीं, उससे सोइल की फर्टिलिटी लूज होती है. तो दिस इज फॉल्स. क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज बेटर इन मॉडर्न टाइम्स. कह रहे जो फसल की जो क्वालिटी है वो पहले से अब अच्छी है, अब मॉडर्न टाइम में अच्छी है. नहीं, पहले अच्छी हुआ करती थी, आजकल तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन यूज की जाती हैं. सोइल इज नॉट द सेम एज इट इज यूज टू बी. कह रहे कि जो मिट्टी है वो अब ऐसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी. यस ट्रू, क्योंकि सोइल की भी क्वालिटी क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है, इसलिए जो सोइल है वो भी ऐसी नहीं है जैसी पहले थी. कंपोस्ट इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर. जो कंपोस्ट है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है. ट्रू, नो डाउट, वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. आपको ऑप्शंस दिए हैं थ्रेशर, ट्रैक्टर, फ्रेश, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर थ्रेशर्स, चरखा, बाजरा, मेज.
compost soil, pesticides, fertilizers. उंदिया वॉज ईटन विद ब्लैंक रोटीज. जो उंदिया है उसको किसके साथ खाया जाता है? आंसर इज बाजरा रोटी. इस टाइप से दिखती है आपकी बाजरा रोटी जब हम घर में बनाते हैं, इस टाइप से होती है. नेक्स्ट है, एज द पीपल एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड वॉज इन द पास ब्लैंक फ्रॉम द फील्ड. कह रहे जो लोग खाते हैं उनको जब याद आता है कि टेस्टी फूड जैसे पहले जमाने में हुआ करता था, पास्ट फ्रेश, पहले बिल्कुल फ्रेश फील्ड से हम खाया करते थे. इन अर्लियर टाइम्स कॉटन वॉज स्पन ऑन द ब्लैंक. जो कॉटन थी, रुई होती है, जो रुई को काता जाता था, किसके ऊपर काता जाता था? वो होता था चरखा. चरखे के ऊपर उसको काता जाता था और उसे धागा बनाया जाता था. नेक्स्ट है, ब्लैंक केम ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. डैम बनाने की वजह से गांव में क्या आई थी? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. डैम बनने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जनरेट हुई. नेक्स्ट है, द ब्लैंक कुड डू इन अ डे व्हाट द बुलॉक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू. कह रहे कि क्या चीज है जो एक दिन में काम कर देता है या कर देती है, जो बैल कई दिनों में करती है वो एक दिन में कर देता है. वो है आपका ट्रैक्टर. ट्रैक्टर है, खेत बोना है, खेत जो लूज करनी है, सोइल जोतना है, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे काम हम ट्रैक्टर से कर लेते हैं. नेक्स्ट है, मोस्ट सीड्स नीड ब्लैंक एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू प्लांट्स. एक सीड को ग्रो कर प्लांट्स में बनने के लिए या प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? फर्स्ट इज वाटर. पहले उसको पानी चाहिए, और सॉइल, मिट्टी में तो होना ही चाहिए. नेक्स्ट है, ब्लैंक इज स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट. पेस्ट को मारने के लिए या क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट अटैक ना करें उसके लिए क्या करते हैं हम? पेस्टिसाइड्स का इस तरीके से स्प्रे किया जाता है ताकि इसके ऊपर पेस्ट अटैक ना करें. ब्लैंक आर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. क्या चीज है जो इनऑर्गेनिक केमिकल से बनाए जाते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पोषक तत्व मिल सके? दैट आर फर्टिलाइजर. इस तरीके से छिड़के जाते हैं, अलग अलग टाइप से तरीके होते हैं, कोई स्प्रे करते हैं, कोई कुछ करता है. नेक्स्ट है, ब्लैंक मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. क्या चीज है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिंग से बनती है? जैसे हमने फ्रूट्स वेजिटेबल के छिलके यूज कर लिए, ठीक है, जो वेस्ट वेजिटेबल्स होंगी वो यूज कर लिए, तो क्या बनाए जाते हैं? उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं. इस तरीके से बनाई जाती है. उसमें अर्थवॉर्म डाल दिए जाते हैं, केचुए डाल दिए जाते हैं, मिट्टी में सारे गड्ढा खोद के सब कुछ दबा देते हैं, अर्थवॉर्म डाल देते हैं, और वो उससे हमें खाद एक तरीके से रेडी हो जाती है. नेक्स्ट है, रीड ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको पढ़नी है और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने. ट्यूसडे को 18 दिसंबर 2007 की न्यूज है ये. आंध्र प्रदेश की न्यूज है ये. Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. जो आंध्र प्रदेश के किसान थे उनको जेल में भेज दिया गया जो अपने लोन पे नहीं कर पाए. They had suffered a big loss in farming. उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ अपनी खेती में, इसलिए वो लोन पे नहीं कर पाए. One of these farmers, Nalappa Reddy, had taken a bank loan of ₹24,000. एक किसान था नलप्पा रेड्डी, उसने 24,000 का लोन लिया बैंक से. टू रिपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम ए प्राइवेट मनी लेंडर. वो बैंक का लोन चुकाने के लिए उसने एक प्राइवेट जो मनी देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं, उसने उससे क्या ले लिया? लोन ले लिया एट ए वेरी हाई रेट पर, ज्यादा इंटरेस्ट पे. इवन आफ्टर रिपेइंग 34,000 रेड्डी कुड नॉट रिपे द एंटायर लोन. जिससे उसने दोबारा लोन लिया, उसने उसको 34,000 पे कर दिए तो भी उसका पूरा लोन खत्म नहीं हुआ. मतलब इंटरेस्ट के साथ इतना सारा पे करने के बावजूद भी उसका पूरा लोन खत्म नहीं हुआ. रेड्डी सैयद, द बैंक सेंड फार्मर्स टू जेल फॉर नॉट पेइंग द बैंक बैक स्मॉल लोन्स, बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन. वो कहता है कि जो किसान होते हैं अपना नहीं पे कर पाते हैं छोटे छोटे लोन, तो सरकार उसको किस में भेज देती है? जो बैंक होता है वो किस में भेज देता है? जेल में. कह रहे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होता है उनका क्या होता होगा? दे टेक लोन्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज. वो तो करोड़ों का
लोन ले लेते हैं, नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी। वो कहता है कि जब वो वापस नहीं करते हैं पैसे तो उनको कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमें जेल में भेज देते हैं। Nalappa's daddy's story is shared by thousands of farmers in India who are suffering from huge losses। जो इसकी जो स्टोरी थी वो बहुत सारे किसानों के साथ शेयर की गई जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था अपनी खेती के अंदर। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except of committing suicide। कह रहे कि बहुत सारों की तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 एंड 2005। कह रहे कि गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से लगभग 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी 1997 से 2005 के बीच में। दिस नंबर में बी मच हाई। कह रहा है ये तो हमें एक आंकड़ा मिला 1.5 लाख का, हो सकता है रियलिटी में उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपकी बुक में दे रखी है इस टाइप से, तो न्यूज़पेपर आप बुक में से भी रीड कर सकते हो। रीड ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो हमने रिपोर्ट पढ़ी उसी पे बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, फ्रॉम विच एरिया इज द रिपोर्ट कलेक्टेड। कौन से एरिया से ये रिपोर्ट कलेक्ट की गई? आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, Why did farmers have to take loan? फार्मर्स को लोन लेने की जरूरत क्या है, क्यों लेते हैं? फार्मर्स टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक टू बाय मॉडर्न मशीन, सीड्स एंड फर्टिलाइजर। जो किसान है वो लोन लेते हैं बैंक से ताकि उनको नई नई मशीनें खरीद सकें, बीज खरीद सकें और जो फर्टिलाइजर्स की जरूरत है उनको खरीद सकें। नेक्स्ट है, हु आर मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन होते हैं? वाई डू दे टेक ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर वो इंटरेस्ट का इतना हाई रेट क्यों लेती हैं? मनी लैंडर्स क्या है? आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। एक आदमी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, और कोई भी, और एन इंडिविजुअल या कोई भी एक हो सकता है। इन विलेजेस, गांव में होता है। हु लैंड्स मनी एट ए हाई, वेरी हाई रेट। जो ज्यादा, उनका यही बिजनेस होता है कि वो हाई रेट पे उनको देते हैं और फिर उनसे पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट है, इसी पर ही है, farmers are sent to jail if they do not repay a small loan. However, big business who take loans of crores of rupees and do not repay their loan are excused. Why this discrimination is common in our country? कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो अपना नहीं पे कर पाते अपना छोटे छोटे लोन, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो करोड़ों के ले लेते हैं और नहीं पे करते हैं और उनको एक्सक्यूज दिया जाता है। कह रहे कि ये जो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको कुछ नहीं कहते हैं, बेचारे छोटे किसान फंस जाते हैं, ये ऐसा हमारे देश में क्यों होता है, क्या रीजन है? यूजुअली बिग बिजनेसमैन हैव ग्रेट पावर एंड मनी। उनके पास पावर भी होती है और पैसा भी होता है। When they are not able to repay their loan, they flee from the country, but small farmers are poor। जब ये नहीं पे कर पाते हैं, लोन नहीं दे पाते, तो हमारे देश से भाग जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे किसान है वो तो पुअर है, ठीक है। आर जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिपे द लोन। नहीं पे कर पाते हैं तो उनको जेल में डाल देते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी अमंग सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये हमारी गवर्नमेंट की है ड्यूटी कि वो इस तरीके से करे ताकि हमारे देश में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑलरेडी स्टेप्स भी उठाए हैं, उठा भी रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि कई लोगों तक ये फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट है, व्हाई डू ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स कमिट सुसाइड। बहुत सारे किसान सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करते हैं? इसका आंसर है, अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स fall under a great mental stress when their crops fail and they are not able to repay their loan money that leads them to commit suicide। करेक्ट, बहुत सारे जो किसान होते हैं वो उनको मतलब टेंशन हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है जब उनकी जो फसल होती है वो खराब हो जाती हैं और वो लोन नहीं चुका पाते हैं, तो वो जो मेंटल प्रेशर है वो झेल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट व्हेन द पैटर्न ऑफ फार्मिंग चेंज इन द विलेज। कह रहे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जब जो खेती करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया तो आपको बताना।
वट आर द चेंजेस इन द मेथड ऑफ इरिगेशन, कह रहे सिंचाई करने के खेतों में पानी देने के जो मेथड है उसमें क्या चेंज हुआ है। अर्लियर रिवर वाटर और अंडरग्राउंड वाटर वॉज यूज फॉर इरिगेशन बट नाउ कैनाल स्प्रिंकलर्स आर यूज, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज टू पंप आउट ग्राउंड वाटर। कह रहे कि जो पहले जमाने में थे नदी का पानी या अंडरग्राउंड पानी को नल चलाते थे, नलका सा होता था उसको चलाते तो उससे निकाला जाता था, पहले वो पानी यूज होता था। लेकिन आजकल कैनाल है, नहरें हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, फुहारे एक तरीके से लगा दिए जाते हैं, वो सब जगह पानी घूमता रहता है, पानी जाता रहता है खेतों में। मोटर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते हैं जो सीधा ग्राउंड वाटर को पंप करता है, बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन नाउ। कह रहा आजकल कौन सी क्रॉप्स ज्यादा उगाई जाती हैं। क्रॉप्स विच अर्न मोर मनी, किसान क्या देखते हैं जिससे हमें ज्यादा पैसे मिले और जो इजिली मार्केट में बेची जा सकते, जैसे व्हीट, कॉटन आर ग्रोन। व्हीट गेहूं, कॉटन रुई, इस तरीके से लगती है। वट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज, आजकल कौन से फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं। दैट आर एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो बहुत महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको आजकल यूज किया जा रहा है खेतों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज यूज्ड टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा कि इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए क्या यूज किया जाता। आंसर इज नीम लीव्स वर यूज्ड टू कीप द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम सीड्स एंड ग्रेस। पहले नीम लीव्स को, नीम की पत्तियों को यूज किया जाता था ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना लगे, सीड्स और ग्रेन्स में कीड़े ना लगे, इस टाइप से रखा जाता था। या कोई भी कंटेनर है उसमें पहले नीम की पत्तियां रख देते थे, फिर थोड़ा सा अनाज डाला, फिर नीम की पत्तियां, फिर अनाज डाला, इस टाइप से। वाई इज देयर ए लिटिल प्रॉफिट इन फार्मिंग नाउ, आजकल जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो गया, उसका क्या रीजन है। All the farmers are growing the same type of crop now and so they do not get much money after selling them in the market. सारे अगर फार्मर्स एक जैसी ही टाइप की क्रॉप उगा रहे हैं जिसकी वजह से उनको इतना पैसा नहीं मिल पाता है जब वो मार्केट में सेल करते हैं। अगर सारे फार्मर्स हैं, मान लो सारे फार्मर्स ने गेहूं उगानी शुरू कर दी तो मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा होगी है, लेकिन डिमांड थोड़ा ना बढ़ी है, डिमांड तो उस चीज़ की उतनी ही है, तो इसलिए जो वैल्यू है उसकी कम होती जाती है, तो इसलिए किसानों को प्रॉफिट जो है वो कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फार्मिंग इन अर्लियर टाइम्स। पहले जो फार्मिंग होती थी उस पर ये कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है हाउ डिड पीपल सेलिब्रेट व्हेन देयर वाज ए गुड क्रॉप। जब लोगों की अच्छी फसल होती थी तो लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे। तो पीपल यूज टू कुक टुगेदर एंड ईट टुगेदर टू सेलिब्रेट ए गुड क्रॉप। लोग क्या करते थे, साथ में एक साथ बैठकर, सारे ग्रुप बैठकर एक साथ खाना पकाते थे, खाना खाते थे और मस्ती करते थे और सेलिब्रेट करते थे। वाई डिड फार्मर स्टोर अ फ्यू सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप, हाउ डिड दे स्टोर। पहले के जो किसान थे वो क्या करते थे, जब अच्छी फसल होती थी, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, वो सीड्स को थोड़ा सा स्टोर करके रख लेते थे। तो वो क्यों करते थे और वो स्टोर किस चीज में करते थे, हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया है। द फार्मर्स यूज्ड टू स्टोर ए फ्यू सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप टू ग्रो न्यू क्रॉप्स फ्रॉम देम। These seeds used to be stored in dried gourd and coated with mud and keep these gourds in wooden boxes. वो क्या करते थे फार्मर्स, जो अच्छे अच्छे बीज होते थे उसको संभाल के रख लेते ताकि नेक्स्ट सीजन में वो अच्छी फसल उगा सके। और उनको क्या करते थे, कोई भी सूखी गार्ड होती थी उसके अंदर क्या करते थे, उसके बाहर लेप लगा देते थे मिट्टी का ताकि वो एक कंटेनर की तरह बन जाए, उसके अंदर डाल देते थे बीजों को और उसको ढक के उसका भी मुंह बंद कर देते थे मिट्टी से, और फिर उसको लकड़ी के बॉक्स के अंदर रख देते थे। नेक्स्ट है व्हाट इज उंदिया, हाउ वॉज इट प्रिपेयर्ड एंड हाउ वॉज इट सर्व। उंदिया क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे सर्व किया जाता है। जो उंदिया है वो एक तरीके की वेजिटेबल है, a kind of stew prepared from all the vegetable mixed with some fresh spices in a clay pot. The clay pot used to be sealed and kept upside down between hot coals upside down. It is used to be eaten with bajra rotis. ये फिगर भी दिया है, ये सर्व कर रहे हैं, ये उंदिया को ही सर्व कर रहे हैं, ये गुजराती डिश है। क्या करते थे, जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स मिली उसको फटाफट कट किया, ठीक है, स्पाइसेस को डाला, एक मिट्टी के बर्तन में डाला,
फिर उसका मुंह बंद कर देते थे, सील कर देते थे, ताकि उसमें से खाना बाहर ना निकले, क्योंकि इन्होंने उल्टा करना है, उसको उल्टा करके रख देते थे। और फिर कोयले में, गरम गरम कोयले में उसको पकाते थे, या उसके ऊपर सारी चीजें पका दे ताकि वो उसके अंदर जितनी भी सब्जियां पक जाए, और फिर उसको बाजरा रोटी के साथ खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन अर्लियर टाइम? पहले के टाइम पे लोग कौन सी फसलें उगाते थे? क्रॉप्स लाइक जवार, बाजरा और different types of vegetables were grown in earlier times. Earlier times, vegetables, grains, pulses as per season. तो ज्वार उगाते थे, बाजरा उगाते थे, वेजिटेबल उगाते थे। वेजिटेबल, ग्रेन्स, अनाज, पल्सेस, दालें वो मौसम के हिसाब से उगाते थे, कौन से मौसम में उग सकती है। ये आपका है ज्वार, ये आपका बाजरा, ये आपकी वेजिटेबल में चिलीज हो गई, ये फिर आपकी ग्रेन हो गई, दैट इज योर व्हीट, ये आपकी मटर हो गए, सीजन के हिसाब से वो उगाते थे। पल्सेस है, जो पी है एक पल्स है। What kind of fertilizers were used by the farmers then? उस टाइम पे जो फर्टिलाइजर्स होते थे वो कौन सा यूज करते थे? उस टाइम पे वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, नेचुरल मैन्योर्स यूज करते थे, काउ डंग हो गया, कंपोस्ट हो गया, इस टाइप से उनको यूज करते थे, जो उनको नेचर से मिलती थी और एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। Did they grow the same crop or different crops the whole year? वो होल ईयर अलग अलग क्रॉप्स उगाते थे, सेम क्रॉप नहीं उगाते थे, ताकि उनकी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है, छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस देने हैं, ब्रीफ में देने हैं। व्हाई डिड हसमुख से नाउ वी आर फार्मिंग इजली? कह रहे कि हसमुख ने कहा कि अब हम समझदारी से खेती करते हैं। समझदारी का यहाँ क्या मतलब है? Because he was using modern methods, he started using electric motor to pump up water for irrigation, tractor to plow the field, a bike to carry the crop to market. कह रहे क्यों? क्योंकि अब वो नए नए मेथड को यूज कर रहे थे। पानी निकालने के लिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करती थी, मोटर चलाते थे, पानी आ जाता था खेतों को सिंचाई करने के लिए। खेत जोतने के लिए वो सीधा ट्रैक्टर चला देते थे, और जितनी भी क्रॉप रेडी होती थी उसको मार्केट वो बाइक पर लेके चले जाते थे। These all help him to do his job easily. So he said now we are farming easily. जितना भी काम था, अब खेत जोतने का जो काम कई दिनों में होता था वो एक दिन में हो गया, पानी का होता था वो भी फटाफट हो गया, अब क्रॉप्स को इकट्ठा करके मार्केट लेके जाना है वो भी उनका फटाफट काम हो जाता है, बाइक पे चली जाती थी, नहीं तो पहले झोटा बुगी वगैरह इन पर लेके जानी पड़ती। कह रहा ये सारी चीजें उनका जो काम है वो इजिली कर पाते थे, इसलिए वो बोल रहा है कि अब हम समझदारी से काम करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वाज द डिसएडवांटेज ऑफ रिप्लेसिंग काउज एंड बफेलोज विद अ ट्रैक्टर? कह रहा क्या कोई भी मतलब कि हमने काउज और बफेलोज को, गायें और भैंसों को हमने रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर के साथ, क्या इससे कोई नुकसान भी हुआ? पहले गाय भैंस होती थी, वो उनका खाद जो उनका काउ डंग होता था वो उनको यूज कर लेते थे, अब उनको मार्केट से खरीदनी पड़ती है। विदाउट काउ एंड बफेलोज देयर वाज नो काउ डंग, जो नेचुरल मैन्योर की तरह यूज करते हैं, तो काउ डंग नहीं था। सो पीपल हैड टू यूज एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, इसलिए अब उनको महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। नाउ हाउ डिड द एक्सपेंसेस ऑफ हसमुख इन फार्मिंग इंक्रीज? जो हसमुख की फार्मिंग के जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, वो बढ़ गए। उसका क्या रीजन था? To make farming easy, he have to purchase new kinds of seeds, new machines like tractor, expensive fertilizers, electric motor to pump out groundwater, as canal water was not sufficient. That's why his expenses increased. फार्मिंग को इजी बनाने के लिए उसने नए नए सीड खरीदे, नई नई मशीनें खरीदी, महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदे, इलेक्ट्रिक मोटर खरीदी, ताकि वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर को पंप कर सके, जिसको आप समर्सिबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारे क्या होंगे, उसके खर्चे बढ़ गए। Why did परेश नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग? जो हसमुख का जो बेटा था परेश, वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था। What did he become then? फिर वो क्या बन गया? परेश के हिसाब से, परेश saw that his father Hasmukh had only little profit and more stress in farming. That's why he did not want to become a farmer. He became a truck driver instead. कह रहे उसने देखा कि उसके जो फादर हैं हसमुख, वो थोड़ा सा ही पैसा कमा पाते थे, बल्कि उनको टेंशन ज्यादा रहती थी, किसान बने थे तो इसलिए वो फार्मर नहीं बनना चाहता था, किसान नहीं बनना चाहता था, कि थोड़ा सा ही तो प्रॉफिट है और टेंशन इतनी ज्यादा है, तो इसलिए वो ट्रक ड्राइवर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why was Presh asking for the wooden seed box? वो अपने घर में पूछता है कि जो वुडन सीड बॉक्स है वो कहाँ है, क्यों पूछता है? He was asking the wooden seed box to keep nuts, screws and other tools for his truck. वो लकड़ी का जो डिब्बा था वो मांग रहा था ताकि उसके अंदर वो जो औजार होते हैं, स्क्रूज होते हैं, पेच होते हैं, जो टूल्स होते हैं ट्रक के, उन सबको वो रख सके. नेक्स्ट है हाउ डज द फॉलोइंग अफेक्ट द सोइल. ये जो नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं कि इसने किस तरीके से मिट्टी को अफेक्ट किया है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली. फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो हम फैक्ट्री से फर्टिलाइजर लाते हैं उससे क्या होता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल इन लैंड. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है उस पर फर्क पड़ता है. मेडिसिन स्प्रे टू कीप अवे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए हम अलग अलग मेडिसिन को स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है. मेडिसिन विच आर स्प्रे टू किल द इंसेक्ट्स ऑल्सो गेट्स मिक्स विद द सॉइल एंड रिड्यूसेस देयर न्यूट्रिएंट्स. These medicines also gets absorbed into fruits and vegetables and are bad for human health. खैर जो मेडिसिन हम स्प्रे करते हैं इंसेक्ट्स को मारने को, जहरीली हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती हैं. मिक्स होने की वजह से जो उसके जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको कम कर देती हैं. और वो जो मेडिसिन है वो किस जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो भी तो एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर क्या होता है हम उनको खा लेते हैं. ह्यूमन हेल्थ, हमारे जो ह्यूमन हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. तो इसलिए ये सारा all that. How did Praveen's uncle get good fertilizers without spending extra money? जो प्रवीण के अंकल है उनको गुड फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं बिना पैसे खर्च किए, फालतू एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए. वो कैसे? प्रवीण्स अंकल डिडंट बाय केमिकल फर्टिलाइजर, वो मार्केट से केमिकल फर्टिलाइजर नहीं खरीदते. ही यूज ड्राइड लीव्स, प्लांट्स एंड अर्थवॉर्म्स ड्रॉपिंग्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर. वो क्या करते थे, जो सूखी हुई पत्तियां होती थी, सूखे हुए पेड़ होते थे, और अर्थवर्म जो केचू होते थे, उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनको कीड़ों को डाल दिया जाता है, वो ड्रॉपिंग करते हैं, तो वो उसको एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे. नेक्स्ट है व्हाई आर अर्थवर्म्स कॉल्ड सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड. जो अर्थवर्म होते हैं, केचू होते हैं, उनको मिट्टी के बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है. ऐसा क्यों? पहला है the earthworms soften up the soil as they keep digging underneath to make tunnels which allows air and water to get absorbed into the soil easily. जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को सॉफ्ट करते हुए जाते हैं, क्योंकि वो नीचे तक अपनी टनल्स बनाते हुए जाते हैं. टनल्स बनाने के लिए उनको दूर दूर जाना है, मिट्टी को खोदना है, तो वो खोदते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ पे एयर इजिली जा सकती है, पानी भी इजिली एब्जॉर्ब हो सकता है, वो सॉइल को भी इजिली लूज करते हुए जाते हैं. तो इस तरीके से वो हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है अर्थवर्म ईट अप द ड्राइड लीव्स. अर्थवर्म क्या करते हैं, जो ड्राइड लीव्स होते हैं उसको खाते हुए चले जाते हैं, और फिर वो अपनी ड्रॉपिंग्स डालते हैं सॉइल को, जिससे उनकी वो भी क्या करती है, खाद का काम करती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. अर्थवर्म है, ठीक है, फार्मर फ्रेंड, और ये इस तरीके से चलते हुए मिट्टी में ऐसे छेद करते हुए चलते हुए जाते हैं. नेक्स्ट है हाउ वॉज हसमुख्स वे ऑफ फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दामजी भाई. हसमुख की जो फार्मिंग थी दामजी भाई से डिफरेंट कैसे थी. दामजी भाई यूज टू स्टोर सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप to grow more plants. He used cows and bullocks to plow the field. दामजी भाई क्या करते थे कि वो सीड्स अच्छी फसल में से, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स थे, उनको संभाल के रख लेते थे. काव और बुल्लोक्स का यूज करते थे, ज्वार उगाते थे, बाजरा उगाते थे और सब्जियां उगाते थे. हसमुख क्या करता था, डिडंट स्टोर सीड नहीं करता था. ही यूज न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स, जो नए मार्केट में अवेलेबल है सीड्स उनको खरीदता था. ही परचेज ट्रैक्टर, उसने ट्रैक्टर खरीदा खेत को जोतने के लिए. एक्सपेंसिव, महंगे से महंगे फर्टिलाइजर्स यूज करता था. ही ग्रू ओनली व्हीट एंड कॉटन, और वो सिर्फ व्हीट और कॉटन यूज करता था, और कोई नहीं उगाता था अपने खेतों में. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग पिक्चर्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट. एक जर्नी दी है बाजरा सीड की, खेतों से लेके हमारी प्लेट पे, मतलब बाजरे से बाजरे की रोटी हमारे प्लेट में आए, उसकी पूरी जर्नी दी है पिक्चर्स के जरिए. तो आपको इसमें से पॉइंट नंबर देने हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा. जहां वन लिखा उसमें क्या है, कोई लेडी है हाथ पे रोटी बना रही है. सेकंड है जो बाजरा जिसमें से निकाला जाता है वो रखा है. थर्ड है बाजरा की रोटी रेडी है. फोर्थ है बाजरा को काट रही है कोई लेडी.
5th है इसमें बाजरे का आटा गूंदा हुआ है। 6th क्या है, बाजरा के बीज हैं। 7th क्या है, बाजरे को पीस रही है चक्की में। 8th में क्या है, बाजरे का क्या है, आटा है। 9th पे क्या है, बाजरे की रोटी आटे पे बना के उसको तवे पे रखा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या किया, 4th लेडी ने बाजरे को काटा, बाजरे की जो जिसमें से बाजरा निकाला जाता है। नेक्स्ट है 2, मतलब इनको कूटा जाता है ताकि बाजरे के बीज बाहर निकल आए, जो सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, बाहर आ जाए। फिर 6th हमें बाजरे के सीड्स मिल गए। 7th फिर उसको पीसा इन्होंने, साफ करने के बाद इसको पीसा। फिर 8 हमें आटा मिल गया। फिर 8 के बाद 5, फिर उसे क्या किया, उसका आटा गूंद लिया। फिर 1 आटे से चपाती बनाई, फिर चपाती बना के तवे पे रख दिया, फिर चपाती प्लेट में आ गई। नेक्स्ट है, यू हैव टू राइट द रोटीज मेड इन योर होम आर मेड ऑफ ब्लैंक ग्रेस। जो हमारे घर में मेनली रोटी बनाई जाती है वो किस चीज की बनाई जाती है, व्हीट की। नॉर्थ इंडिया में मेनली व्हीट की रोटी बनाई जाती है। नेम 2 फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग। फार्मिंग से रिलेटेड जो भी त्योहार है उनके नाम लिखो। इन्होंने 2 पूछे हैं, बहुत सारे हैं। फर्स्ट है संक्रांति, मकर संक्रांति 14 जैन को आती है, हम लड्डू बनाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। नेक्स्ट है पोंगल, पोंगल उसमें हम इस टाइप से खाना खाते हैं। फिर बिहू, बिहू में इस टाइप से डांस किया जाता है, बिहू में ट्रेडिशनल ड्रेसेस डाल के। फिर है लोहड़ी, 13 जैन को लोहड़ी आती है, लोहड़ी इस तरीके से लकड़ी जलाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ फार्मिंग। कि जो पैटर्न है जो फार्मिंग का वो चेंज हो गया पहले से अब में, उससे बुरे इफेक्ट क्या पड़े हैं उसके ऊपर नोट लिखना है आपको। फर्स्ट है, with the new tools farming become easy but many workers of the field lost their jobs। फार्मिंग तो इजी हो गया लेकिन बहुत सारे कारीगरों का काम छूट गया, उनको जॉब छूट गई है क्योंकि वो काम वो ट्रैक्टर वगैरह से कर लेते हैं। With new kind of seeds, the maturity time for a crop decreases, but new kinds of seeds were such that they were easily affected by insect। कह रहे इससे क्रॉप जल्दी उग तो जाती है और मेच्योर भी हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर जल्दी से इंसेक्ट्स का अटैक भी हो जाता है, इसलिए जल्दी से खराब भी हो जाती है। With the use of tractors, cows and buffaloes were not there, so there was no cow dung to be used as a natural fertilizer. Farmers had to buy expensive fertilizers made in factories। इसकी वजह से ना काव और बफेलो यूज करे, इसलिए उनको महंगे से महंगे फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीदने पड़ते हैं। नेक्स्ट है वाटर हैड टू बी पम्प्ड आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड फॉर इरिगेशन। उनको पानी नीचे से खींचना पड़ता है अंडरग्राउंड वाटर को। सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। जो उसकी फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो कम हो रही है। फूड क्वालिटी भी कम हो रही है, जो हमारे पास खाना आ रहा है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, वो भी कम होता जा रहा है क्योंकि सारा पानी नीचे से खींचा जा रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर क्या है, कम होता जा रहा है। You have to match the following agriculture implements with the process in which they are used। आपको अलग अलग एग्रीकल्चर में यूज होने वाली मशीन्स दी हुई हैं, आपको बताना है उनका क्या काम है। पहली पिक्चर है वो है हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट पिक्चर आपको दी हुई है, वो क्या करने हैं, बीज बो रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर है उसमें तोड़ तोड़ के अलग किए जा रहे हैं जिसमें से हमें दाने मिल जाए, थ्रेशिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है पानी दिया जा रहा है, इसको इरिगेशन बोलते हैं, स्प्रिंकलर्स हैं ये। नेक्स्ट है इसमें खेत को जोता जा रहा है, प्लॉइंग बोलते हैं इसको। तो ये प्रोसेस हो गए, ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हो गए, इस तरीके से आपकी मैचिंग होगी। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ cultivation, arrange them in order by putting them 1 to 6 in space provided। ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उसको आपको 1 to 6 तक नंबर देना है। वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देना। प्लोइंग द लैंड, खेत को जोतना। सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को बोना। हार्वेस्टिंग द प्लांट, जो भी क्रॉप रेडी हो गया उसको काटना। वीडिंग एंड प्लांटिंग, पौधों उग गई है उसको उगाना, पौध जैसे चावलों के लिए पौध तैयारी करते हैं। मैन्योरिंग, खाद देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंड को रेडी करेंगे, प्लोइंग द लैंड। फिर उसमें हम बीजों को बोएंगे, सोइंग द सीड।
फिर हम उसमें खाद डालेंगे रिक्वायरमेंट, जो हमने बीज बोए हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे हम उसमें, प्लांट्स अगर हमने बोने हैं ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। वीड सूख जाते हैं उसको रिमूव करते हैं। फिर वाटर देंगे पानी को, प्लांट हमारे बड़े हो गए हैं तो हम उनको पानी देंगे रिक्वायर्ड पानी। फिर प्लांट रेडी हो गया तो हम उनको कट कर देंगे और उससे हमें क्रॉप रेडी मिल जाए। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग एग्रीकल्चर टूल्स इम्प्लीमेंट्स एंड राइट द पर्पस फॉर विच दे आर यूज इन द लाइन्स गिवन बिलो। कह रहे हैं कि जो जो ये जितने भी एग्रीकल्चर के टूल हैं इम्प्लीमेंट्स हैं इनका क्या नाम है और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट पिक्चर है आपकी ट्रैक्टर, तो नेम हो गया ट्रैक्टर, इसका काम क्या है, पर्पस क्या है, फील्ड को जोतना, खेतों को जोतना। नेक्स्ट है सिक्कल, सिक्कल का क्या काम होता है, जो भी फसल तैयार हो गई उसको काटने के लिए, तो टू हार्वेस्ट। इसके बाद है शॉवल, इसका क्या यूज होता है, मिट्टी को खोदने का, टू लूज द सॉइल या टू डिग द सॉइल। नेक्स्ट है ये आपका थ्रेशर, थ्रेशिंग का काम होता है इसका, मतलब जैसे चावल है, चावल धान होता है उसके ऊपर की लेयर, चावल के ऊपर जो धान जो लेयर होती है उसको हटाने का, चावल के ऊपर एक परत होती है उस छिलका अलग करने के लिए। फिर है कंबाइन हार्वेस्टर, उस हार्वेस्टिंग के लिए जिसमें हार्वेस्ट करते हैं, टू हार्वेस्ट। फिर है रोटो सीड ड्रिल, रोटो सीड ड्रिल में क्या होता है, बीज को बोने के लिए खेत में, फॉर सोइंग सीड्स। फिर है स्प्रेयर, स्प्रेयर में आप फर्टिलाइजर भी स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी, इंसेक्टिसाइड भी, जो कुछ भी स्प्रे करना है उसके लिए हमने स्प्रेयर यूज कर दिया, टू स्प्रे फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एग्जाम्पल देने हैं। रबी क्रॉप, रबी फसल क्या होती है उसके एग्जाम्पल देने हैं। गेहूं, वीट, पी, मटर। होती क्या चीज है, जो नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। मतलब नवंबर में बोई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक खड़ी रही, जब रेडी होगी तो अप्रैल में हमने काट लिया उसको। खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप, राइस और मेज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको दो दो मेंशन करने हैं। होती क्या है, जिनको हम जिन पौधों को हम मई में बोते हैं और अक्टूबर में काट लेते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में रेडी होने के बाद अक्टूबर में काट ली जाती हैं। कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं व्हीट, कॉटन, रुई। प्लांट दैट पीपल ग्रो टू सेल, नॉट टू ईट और यूज देमसेल्फ, जिनका मोस्टली पर्पस पैसे कमाने का होता है, जिनको बेचने का पर्पस होता है, उनको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, जिससे हमें पैसे ज्यादा मिले। प्लांटेशन क्रॉप वो होगी टी, कॉफी एटसेट्रा। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं, जो एक्सटेंसिव स्केल पर कल्टीवेट की जाती हैं, बहुत बड़े स्केल पर की जाती हैं, उनको बोलते हैं टी और कॉफी, वो प्लांटेशन क्रॉप होती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। इन दोनों में डिफरेंस बताना है, नेचुरल और आर्टिफिशियल में। नेचुरल जो प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड है, होममेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को एनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को घटा देती हैं। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग। पहले वाली फार्मिंग और अब वाली फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है सीड्स वर स्टोर, पहले के टाइम में सीड को स्टोर किया जाता था। बुल्लॉक्स को यूज किया जाता था खेतों में, खेत जोतने के लिए। कैनल्स को यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। मोर मैन पावर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का यूज किया जाता था। मल्टीपल क्रॉप्स, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स बोई जाती थी। कम खर्चा आता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, उसको कंपोस्ट यूज की जाती थी एज कम्पेयर टू अब मॉडर्न करते हैं। हम मॉडर्न में क्या होता है, सीड्स को खरीदा जाता है, ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं, ट्यूबवेल हैं, इसलिए हमें यहाँ ऐसा आएगा ट्यूबवेल्स में, यहाँ पे ऐसा आएगा, ट्यूबवेल्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद है
ट्यूबवेल्स के बाद मोर मशीन्स यूज की जाती हैं, 1 और 2 क्रॉप ही बोई जाती हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये मॉडर्न फार्मिंग, इनऑर्गेनिक फार्मिंग है ये, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कंपोस्ट। सो this is all about your worksheet. Thank you for watching the video. If you like the video, then like and subscribe my channel, and link for printable worksheet is given in the description box. You can take the printout from that link. Thank you everyone.